इससे दीन सबका एक ही है। लिहाजा दीन क्या है? दीन वाहिद। और दीन की बुनियाद तीन चीजें, अल्लाह की तौहीद, नबी की रिसालत और अकीदा आखरत। बस ये दीन की तीन बुनियादें हैं, और तीन बुनियादें सारे नबियों के दीन के अंदर है। सब जो एक तौहीद का पैगाम देते रहे, या कौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी इसी तौहीद का सबक दिया, और सब ने नबी की नबूवत को मानने का सबक दिया, और सब ने अकीदा आखरत का सबक दिया कि मरने के बाद आखरत में अल्लाह के सामने जवाब देना है। तो ये दीन सबका एक, लेकिन शरीयत मुख्तलिफ है। यहां पर मिल्लत कहते हैं कि कुल्लियात शरीयत के कुल्लियात यानी फार्मूला कुल्लिये सार के शरीयत के एक हों, कुल्लियात में फ़र्क ना हो, कुल्ली कायदा एक, उस कुल्ली कायदे के तहत आगे सारे के सारे मसाइल निकलें, उसको मिल्लत कहते हैं। तो गोया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो मिल्लत थी, जो शरीयत के कुल्लियात थे, तो कुल्लियात शरीयत वही हैं जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के थे, वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में है। और शरीयत किसे कहते हैं? शरीयत जुजियात के दीन को कहते हैं। जुजियात अलग अलग, हर हुक्म के अलग अलग जुजियात हैं, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुजियात अलग हैं। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में था, अगर एक शख्स जो है वो चोरी कर लेता है, एक शख्स जो है वह एक शख्स चोरी करता है, या एक शख्स जो है वो जिना करता है, या एक शख्स जिस्म के ऊपर निजासत रखती है, उसके अहकाम जुज़वी अलग थे। मतलब अगर कपड़े पर निजासत लगी तो धोने से पाक नहीं होता था, बल्कि उतने हिस्से को या तो काट के फेंक दें या उतने हिस्से को आग में जला दें। लेकिन हमारी शरीयत में क्या है? उसको धो लें तो पाक हो जाएगा। हमारे यहाँ जिना कर ले, तौबा कर ले, तो उसकी तौबा कबूल हो गई तो माफ हो गया। लेकिन काजी के पास चला गया तो उसको संसार किया जाएगा। लेकिन वहां पर रात के अंधेरे में भी अगर कोई जिना कर लेता था तो सुबह दरवाजे पे लिखा होता था कि किसी ने जिना किया है, लिहाजा उसके ऊपर अहकाम शरीयत लगते थे। तो ये जुजियात देखो शरीयत के अलग अलग हैं। तो मिल्लत जो है वो कुल्लियात शरीयत जो होते हैं वो सबके एक हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दीन मोहम्मदी था, इसकी कुल्लियात शरीयत वही थे जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के थे। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला यही हकीकत वाज़े कर रहे हैं कि ए मुशरिकीन मक्का, ए यहूद व नसारा, तुम जो दावा करते हो हम मिल्लत इब्राहीमी के ऊपर कायम है, नहीं, तुम झूठ बोलते हो। इसलिए तुम्हारे कुल्लियात शरीयत वो नहीं। इसलिए अगर वही होते तो तुम दीन वाहिद के नतीजे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपना नबी मानते, लेकिन तुमने उनका इनकार कर दिया। इसका मतलब यह है कि तुम दीन इब्राहीमी पर कायम नहीं हो। और जबकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वही नबी हैं कि जिसकी दुआ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की थी कि अल्लाह हमारी मेरी औलाद के अंदर एक ऐसा नबी भेज दे जो युअल्लिमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम, जो यतलू अलैहिम आयातिक। या अल्लाह ये सारे जो चार मनासिब हैं ये सारे इस मेरी औलाद के अंदर करें ताकि मेरी औलाद के अंदर दीन और हिदायत पैदा हो। तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही तो हैं जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है। और तुम्हारी हालत कि तुम उसी का इनकार कर रहे हो।